Good morning, class 7. This is the civics, chapter 25, the role of democracy in health. In this chapter, you have to read these points. The first point of this chapter, introduction of health and responsibility of government. Second point, what is health? Third point, healthcare in India. Fourth, public and private healthcare in service. Fifth, traditional practice of healthcare. Sixth, central government's role. And next, healthcare and equality and health insurance, causes of the health issues, and last, what can be done. तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए आपको बुक से ही समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस चैप्टर को बुक से ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मोबाइल पे ही या वीडियो क्लिप पे ही ध्यान दें। सबसे पहले ये रहा इस चैप्टर का वर्ड्स मीनिंग। हील, डाउनटर्न, क्रैम्प्ड, आउटपैसेंट, बेव, एलोकेशन, इरेडिकेट, एक्सीड, हेरिडिटरी, इंटीग्रेशन, इंडिजीनियस, स्पॉन्सर, स्ट्रेटेजी, एक्सरीडिटेशन, प्रॉम्प्ट, अल्टरनेटिव एंड ग्रैपल। एंड ये रहा आपका चैप्टर 25, द रोल ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम इसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इंडिया के अंदर हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो आज से 3500 साल पहले भी था। अगर अर्ली डेज में इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो पहले आयुर्वेदिक ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था, आयुर्वेदिक ट्रेडिशन के मेडिकल सिस्टम को। एंड अशोका एम्पायर जब था 3rd सेंचुरी BC में, तो उसने हीलिंग आर्ट्स को यानी हेल्थ को सपोर्ट किया, यानी उसके लिए स्कूल्स की व्यवस्था करवाई, बहुत सारे हर्ब्स और मेडिसिनल कॉम्बिनेशंस का आविष्कार हुआ, और आज भी वो बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का यूज होता है। तो ऐसे बहुत से सबूत पाए जाते हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि एम्परर अशोका पहला इंडियन लीडर था वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसने अपने सिटीजन्स को हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड किया। इसलिए आज इंडिया में बिना किसी शक के आधार पे आज इंडिया में हेल्थ केयर जो है वो नेशनल हेल्थ केयर बन चुका और सबको प्रोवाइड की जाती है। तो अब देखें, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्नमेंट का प्राइमरी ड्यूटी है कि सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जाए। ये हेल्थ जो है लोगों का एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है। एंड हेल्थ जो है 2 तरह के सेक्टर से प्रोवाइड की जाती है, पब्लिक और प्राइवेट, दोनों तरफ से। तो हेल्थ केयर जो है ये फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूड की गई है, और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर पीपुल गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट उसकी अच्छाई के लिए काम करे, उसकी भलाई के लिए काम करे। और ये भलाई कैसे करे गवर्नमेंट? एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा करेगी। और एक डेमोक्रेसी के अंदर पीपल जो होती है गवर्नमेंट से अपने अच्छाई के लिए ही उम्मीद रखती है। तो इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट का रोल देखेंगे इन सब बातों के ऊपर, खास स्पेशली किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर। तो यहाँ देखिए आपका पहला टॉपिक का स्टार्ट हो गया, व्हाट इज हेल्थ। जैसा कि कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन ये जो है हेल्थ इज वेल्थ होगा कैसे, इसमें थोड़ा सा समझना है। तो हम अपने लाइफ स्टाइल्स में यानी अपने डाइट में फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा वाटर डेली पीते हैं, तो इससे क्या होती है, हम इसे हेल्दी लाइफ स्टाइल कहते हैं। और अगर डिजीजेज या इलनेस होते हैं तो वास्तविक में वो क्या करती है, हमारे लाइफ को पीछे कर देती है। इसीलिए अपने परिवार का और खुद का
रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए ताकि मेडिकल प्रॉब्लम से बचा जा सके और हेल्दी लाइफ जी सके। और हम लोग हेल्थ के बारे में और भी कई तरीके से सोचते हैं। हेल्थ का मतलब होता है एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, मतलब बीमारी और किसी भी तरह के इंजरीज से अपने आप को दूर रखने का जो प्रोसेस है उसे हम हेल्थ कहते हैं। बट हेल्थ जो है सिर्फ डिजीज़ नहीं है, डिजीज़ के अलावा हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हेल्थ के लेकर के सोचते हैं। जैसे हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, और तब जाके हम हेल्दी रहेंगे। वहीं दूसरी ओर क्या करते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले एंड रहने के लिए अच्छा मतलब कंडीशंस मिले, तब भी हम बीमारी से दूर रह सकते हैं। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि हेल्थ जो है वो कैसे गेन किया जा सकता है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग के द्वारा, और इसी को हेल्थ ट्रायंगल कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और सोशली स्ट्रांग हो तो उन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है हेल्थ ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है, ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम हमारे इंडियन टेरिटरीज में फॉलो किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार स्टेट क्या कर सकता है, हर व्यक्ति के न्यूट्रिशन और उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज करने का ड्यूटी भी किसका है, गवर्नमेंट का है। इसीलिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने क्या किया, पार्लियामेंट में 1983 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बना, जिसे अपडेट 2002 में किया गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है हेल्थ को लेकर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ हेल्थ केयर सर्विस सेंटर, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज एंड टेस्टिंग के लिए एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक, ये सब सर्विस प्रोवाइड करती है ताकि हर व्यक्ति हेल्दी रह सके और जो पेशेंट के जिस सर्विस की ज़रूरत है उसे तुरंत मिल सके। इसके अलावा वो क्या करती है, हेल्थ वर्कर्स के रूप में नर्सेस, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और अदर प्रोफेशनल्स भी प्रोवाइड करती है जो पेशेंट्स के बीमारी को पहचान कर उसे ठीक कर सके। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का यहाँ जिक्र किया हुआ है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वो बहुत सारे बेस्ट हॉस्पिटल हमारे बीच में प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, और इसको जो हम टैक्स पेज करते हैं उसी टैक्स से ये तैयार करता है एंड हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें इन हॉस्पिटलों में मिल जाती है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति, मान लो एम्स दिया हुआ है, दुनिया इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अगर इससे कोई व्यक्ति रिलीज़ होता है और तो उसका कार्ड अगर चेकअप करें तो पाएंगे कि उससे फीस के रूप में मात्र 10 रुपीज़ वसूल की गई है और मेडिकल एडवाइस भी फ्री दी गई है। एंड साथ ही साथ जो कॉस्ट होता है वो बहुत पेशेंट के फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए प्रोवाइड की जाती है। यानी कह सकते हो कि बहुत कम ली जाती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में यही काम करवाने के लिए बहुत सारे पैसे क्या करते हैं, पेशेंट्स को पेड करने पड़ते हैं। तो ये सरकारी हॉस्पिटल यानी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो होती है ये क्या करती है, पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोगों के लिए सही कॉस्ट में सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इसी वे में अगर मान लीजिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेज करना पड़ता है। वहाँ सुविधा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एयर कंडीशन रूम होते हैं और भी चीज़ें होती है, बट प्राइवेट सेक्टर्स में कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। एंड गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो खर्च करती है ये कहाँ से आता है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के ओर से एनुअल एलोकेशन के रूप में प्रोवाइड की जाती है। तो इंडिया के अंदर काफ़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं एंड बहुत सारे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम भी चल रही है और ये सारे के सारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाई भी जा रही है। तो हमारे कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पे सवाल क्रिएट हो जाता है कि हमारे देश में पैसे हैं, नॉलेज भी है, पीपल भी है जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी सभी लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो इस चैप्टर में इन सारे कारणों पे देखेंगे कि आखिर सबको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड क्यों नहीं हो पाता है।
तो इस तरह से ये चैप्टर जो है इसका 2 टॉपिक अभी कवर हुआ, व्हाट इज़ हेल्थ एंड हेल्थ केयर इन इंडिया। आगे अगला टॉपिक लेके आएंगे अगले वीडियो क्लिप में। धन्यवाद।